हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? इस पार्ट में हम बात करेंगे उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में, क्योंकि उपभोक्ताओं को अपने अधिकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब उनको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वो बाजार में जो है शोषण का शिकार होते हैं और उन्हें ठगा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हर उपभोक्ता को अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। तो उपभोक्ताओं के अधिकार की अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला हमारा अधिकार होता है सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। सुरक्षा का अधिकार कहने का आशय यह है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में हर वह वस्तु या सेवाएं जिससे कि जान माल को नुकसान हो सकता है उससे अपने जीवन को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में अगर एग्जाम्पल से इसको हम समझे तो गैस जो हम घर पे यूज करते हैं, तो अगर बनाते समय उसमें उसके पाइप में थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होता है, घर पर लाकर उसको हम यूज कर रहे हैं, तो छोटे मिस्टेक के कारण जो है घर में बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती है। ऐसी स्थिति में जो निर्माता है उसका यह दायित्व बनता है कि वह जो भी सामग्री बना रहा है उसको सही ढंग से बनाए, ताकि जो है किसी भी उपभोक्ता के जो है जान माल की नुकसान न हो। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 1995 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत जो है चिकित्सा व्यवसाय को रखा। यानी कि चिकित्सा व्यवसाय उससे पहले जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं थी, और 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बताया। अब ऐसी स्थिति में उसके बाद से जो है जितनी जो है चिकित्सा से संबंधित जितनी भी व्यवसाय है उसमें किसी प्रकार के अगर कोई त्रुटि करता है, गलती करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है कंज्यूमर फोरम में उसके अगेंस्ट में जो है केस किया जा सकता है। जिसमें से अगर हम एक केस देखें तो पटना के एक हॉस्पिटल में शल्य चिकित्सक के द्वारा, एक डॉक्टर के द्वारा जो है एक महिला की ऑपरेशन की जाती है, और ऑपरेशन के 1-2 मंथ बाद ही जो है उस महिला के पेट में एकाएक जो है पेन होना शुरू हो जाता है। तो वो जांच कराती है तो यह पता चलता है कि ऑपरेशन के दौरान जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था तो मिस्टेक से जो है, गलती से जो है वो उसके पेट में जो है ऑपरेशन के दौरान अंदर ही जो है एक तैली छोड़ दिया है, जिसके कारण जो है उसका परमानेंट दर्द बन जाता है। वो महिला सबसे पहले जिला फॉर्म में जो है केस दर्ज कराती है, तो वहाँ पे साक्ष्य की कमी होने के कारण उसको जो है न्याय नहीं मिल पाता है, क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाता है। उसके बाद वो राज्य उपभोक्ता आयोग में जो है केस दर्ज करवाती है, एप्लीकेशन देती है, तो उसके पश्चात जो है उसको उपयुक्त जो है जो आवश्यकता क्षतिपूर्ति की था उसको पूर्ति कराया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें सुरक्षा का अधिकार। दूसरा हमारे पास है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास सूचना पाने का अधिकार है। हर व्यक्ति को वो जितना भी सामान खरीदता है तो उसकी मात्रा के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में, और कितना प्राइस का ले रहा है, कितना पैसा दे रहा है, उसका सभी का जो है सूचना पाने का अधिकार जो है हर व्यक्ति को है, हर कंज्यूमर को है। तो ये हमारा होता है सूचना का अधिकार। ऐसी स्थिति में जो है कोई भी जो विक्रेता होता है हम मना नहीं कर सकता है कि हम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। आपको पूरा जानने का यह अधिकार है कि जो भी आप सामान ले रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है, गुणवत्ता कैसी है, या उसका कितना प्राइस का है, जो भी है उसके बारे में आपको जानने का अधिकार है, उसके बारे में सूचना पाने का अधिकार है, और उसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो वो जो है इन्फॉर्मेशन आपको बना के देगा भी। तो ऐसी स्थिति में जो है यह हमारे पास अधिकार है। तीसरा हमारे पास अधिकार है चयन करने का अधिकार, राइट टू चूज, यानी कि आप अपने पसंद अनुसार जो है वस्तुओं को चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अच्छा उसमें से जो बेहतर आपको लगे वो चूज करके खरीद सकते हैं। मना नहीं किया जा सकता है कि आप अच्छा क्यों खरीद रहे हैं। उसके साथ साथ जो है आपको मनी कम करवा सकते हैं, यानी कि जितना का मनी प्राइस है उससे आप कम करवाने का प्रयास कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। उसके साथ साथ जो है जो उपभोक्ता है वो अपने अनुसार जिस प्रकार से उसको जो भी वस्तुएं अच्छा लगे उसको अनुसार से जो है वस्तुओं को खरीद सकता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के पास यह राइट होता है कि वह जितना मनी प्राइस लिखा हुआ है उससे कम करवा सकता है, लेकिन विक्रेता लिखित मनी प्राइस से जो है ज़्यादा प्राइस की मांग नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ जो हमारा अगला जो अधिकार है वह है शिकायत दर्ज कराने का अधिकार। अगर किसी प्रकार के हमारे साथ समस्याएं होती है, किसी प्रकार से हम अगर ठगे जाते हैं या शोषण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें शिकायत दर्ज कराने का, कंज्यूमर फोरम में जो है शिकायत दर्ज कराने का अधिकार हमारे पास होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शोषण के विरुद्ध न्याय पाने का अधिकार। अगर किसी प्रकार से उपभोक्ता शोषित किए जाते हैं विक्रेताओं के द्वारा या कहीं पे, तो ऐसी स्थिति में जो है उपभोक्ता के पास यह अधिकार है कि वह जाकर जो है न्याय पाने का अधिकार है कि वह किसी प्रकार का शोषण हुआ है तो उसके अगेंस्ट में वो एप्लीकेशन दे या केस फाइल करे और उससे जो है न्याय पा सके। उसके बाद आता है उपभोक्ता प्रशिक्षण का अधिकार। इसमें जो है हर उपभोक्ता को प्रशिक्षित होने का अधिकार है, जिसके लिए हर उपभोक्ता ये मांग कर सकता है। तो ये हमने देखा उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अगर किसी के साथ कोई घटना घटता है, किसी के साथ अगर शोषण का शिकार होते हैं तो किस प्रकार से वो एप्लीकेशन दे सकते हैं और कहाँ दे सकते हैं, वो पूरी प्रक्रियाओं को अगले पार्ट में हम देखेंगे। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं नए पार्ट में फिर से। धन्यवाद।